आदाब अर्ज़। मैं संयम दरवेश संयम, या बिल्कुल नई ज़बान में कहें तो मोस्ट इवोल्ड होमो सैपियन ऑफ प्लैनेट अर्थ संयम। तो इसी तरीके से मैं आपको नई ज़बान और नए तरीक़ों से अध्यात्म बताने सिखाने आया हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा एग्जिस्टेंस के बारे में कि आपको कैसे नए तरीक़ों से एग्जिस्टेंस को, जीवन को, प्लैनेट अर्थ को, ब्रह्मांड को समझना है जनरेशन जेड के तरीक़ों से, जेन ज़ी तरीक़ों से, नई ज़बान में, नए तरीक़ों से, ताकि आपको समझने में आसानी होगी और जीवन जीने में आपको मज़े आएंगे और अच्छे से जीवन कर पाएंगे, गुजार पाएंगे, जी पाएंगे। तो ध्यान रखें कि शुरुआत से हर धर्म ग्रंथ या शुरुआती होमो सैपियन का जो कलेक्शन था ह्यूमंस का, उन्नत मानव का, वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो उन्होंने धर्म ग्रंथों में दी। यानी कि प्रोफेट मोहम्मद ने कुरान में, या कृष्ण ने गीता में, या संत महंतों ने उपनिषद में, या शुरुआती महंतों ने वेदों में। तो जितने भी धर्म ग्रंथ थे या जितने भी किताबें थी, इनका मतलब है उन्नत मानव की चेतना के विस्तार से जमा की गई जितने भी इन्फॉर्मेशन थी वो इन सारे धर्म ग्रंथों में थी, जो कि हर अनइवोल्ड होमो सैपियंस को दिया जाता था ताकि वो इसकी इज्जत करे, इसे समझे, अच्छे जीवन गुजारने के तरीक़ों पे आए। या यूँ कहें कि उन पशुओं के जगत से निकले हुए ताज़ा निकले हुए ह्यूमंस को दिया जाता था, जो इंसान होने पे तारी नहीं है, इंसान होना नहीं चाहते और अभी तक पशुओं की तरह जीवन गुजारते हैं या अभी तक पशु हैं। तो उनके लिए सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी, बिल्कुल नई ज़बान में कहें, और उनको समझाने के लिए। तो अब ह्यूमन एवोल्यूशन बिल्कुल नए दौर पे पहुंच गया है। हम बिल्कुल इंटरनेट के दौर में आ गए हैं, एआई के दौर में आ गए हैं, बिल्कुल नया वक्त चल गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, पहुंच गई है और ह्यूमन मास्टर ऑफ माइंड हो गया है। तो अभी मैं आपको वही चीज़ें या बिल्कुल नई चीज़ें नई ज़बान में बताऊंगा, क्योंकि एग्जिस्टेंस अपने आप को हमेशा प्रतिदिन नए रूपों में महसूस करती है, जीती है। और क्योंकि हम उन वक्तों से आज बिल्कुल नए वक्तों पे हैं, तो एग्जिस्टेंस के क्रिएटर के वादे हैं कि हर अगला पल पिछले से बेहतर होगा और नया होगा। तो बिल्कुल नया तो है ही, तो इसलिए मैं आपको नई चीज़ें नई ज़बान में बताता हूँ। तो ध्यान रखें कि कृष्ण भी या महंत भी, संत भी हमेशा से कहते आए हैं, राम के जीवन में कभी भी राम के जीवन को राम जीवन या राम कथा नहीं कहा जाता, वो राम लीला कहलाई जाती है। ऐसे ही कृष्ण के जीवन को कभी भी कृष्ण जीवन, कृष्ण गाथा नहीं कहा जाता, कृष्ण लीला कहा जाता है, क्योंकि लीला का संस्कृत में अर्थ है खेल। जितने भी बड़े बुद्ध पुरुष, योगी, या इन लफ्ज़ों को अब हम पहले रख देते हैं, यूँ कहते हैं मास्टर ऑफ माइंड, इवोल्ड होमो सैपियन, उन्नत मानव थे। उन्होंने जीवन को समझा, जिसके निचोड़ आप उन धर्म ग्रंथों में देखते हैं, उसे समझा, उसे खेला। इसलिए ही उन्होंने जीवन को एक खेल कहा है। तो मैं नई ज़बान में आपको समझाऊं कि क्रिएटर ने एग्जिस्टेंस क्रिएट करी, जिसके हर अंग में क्रिएटर खुद मौजूद है। यानी कि ये उसके सबसे बड़े जलवे हैं। या एक शेर में आपको सुनाऊं कि खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर ला मकां खुसरो, अमीर खुसरो का शेर है। या यूँ कहें कि एक दूसरे शेर में मैं आपको बताऊं, वो शेर था कि यार मन बा कमाल रानाई, खुद तमाशा ओ खुद तमाशाई। या और फिर कहूँ कि हर ज़र्रा चमकता है नूर इलाही से। यानी कि क्रिएटर ने, जो मैं आपको इशारा करता हूँ, क्रिएटर है, क्रिएटर ने
खुद से एग्जिस्टेंस बनाई। नॉन मैटर अपने आप से, क्योंकि वो नॉन मैटर था, क्रिएटर है, नॉन मैटर से उन्होंने मैटर को बनाया। मैटर से मॉलिक्यूल्स या एटम्स के रूप में एग्जिस्टेंस की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले नॉन मैटर डिवाइन ने, हाँ हम क्रिएटर को डिवाइन कहेंगे, ये नई ज़बान में सबसे बेहतर होएगा समझने के लिए या समझाने के लिए मेरे लिए। तो क्रिएटर ने अपने आप से नॉन मैटर, क्योंकि क्रिएटर नॉन मैटर है, डिवाइन है, तो डिवाइन ने खुद ने मज़े बांटने के लिए, ध्यान रखें कि खेल का हर खेल के वो चाहते हैं, मालिक की चाहते हैं कि वो आनंद बांटना चाहता है, वो ग्रेट है, उसने मज़े बनाए हैं, वो खुद मज़ा है, मज़ेदार है और वो मज़े बांटना चाहता है। और उसने मज़े के लिए क्यों बनाए, ध्यान रखें, उसने मज़े के लिए एग्जिस्टेंस को रचा। तो डिवाइन ने, क्रिएटर ने एग्जिस्टेंस को रचा। किन रूप में रचा, ध्यान रखें, ये प्राकृतिक रूप में हुआ। प्राकृतिक यानी उसने प्राकृतिक रूप में ब्रह्मांड की एग्जिस्टेंस की संरचना करी। अब प्राकृतिक रूप की इजाद किससे हुई? वो हुई सेल्स से, मॉलिक्यूल्स से या एटम्स से। तो एग्जिस्टेंस ने नॉन मैटर वर्ल्ड में, डिवाइन ने मैटर पैदा किया। मैटर में सबसे पहले पहला एटम आया, एटम में टकराहट हुई, टकराहट से बहुत ज़्यादा टकराहट हुई, सब सेल्स बटे और सारा एग्जिस्टेंस लग गया। ध्यान रखें कि उसी वक्त डिवाइन ने, क्रिएटर ने हर एक आदमी के या हर एक एवेटर समझे कि हर एक जो भी जीव है, जिसे प्लेनेट अर्थ पे स्पीशी कहा जाता है, जीव कहा जाता है, उस हर एक जीव का आत्मा का निर्धारण किया, सेल्स का निर्धारण किया। तो कुछ लोग कहते हैं आत्मा होती है, नहीं होती, बिल्कुल होती है आत्मा। यानी कि जैसी आपको फिल्मों में दिखाई जाती है, बॉडी से मरने के बाद निकल कर कोई चीज़ उड़ती है, ऐसा नहीं होता। आत्मा होती है यानी कि सेल, और नई ज़बान में उसको क्या कहा जाए कि इन्फॉर्मेटिव सेल। जी, हम एक स्पीशी है, हर एक स्पीशी के अंदर उसकी इंडिविजुअल सोल है। सोल यानी उसका जेनेटिक कोड जिस चीज़ में बिल्ट है, इनबिल्ट कैपेसिटी है, और जहाँ तक उसकी सोल जीवन को जिएगी उतना वो सर्वाइवल अगले में उसको कनेक्ट होगा। इस चीज़ को मैं आपको उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ आगे सिखाऊंगा, लेकिन मैं या बताऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा पहले चलता हूँ, मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। फिर टकराहट हुई। शुरुआत में ही क्रिएटर ने हर एक स्पीशी की सोल बना दी, यानी कि हर एक चिड़िया, हर एक परिंदा, हर एक चींटी, हर एक डायनासोर, हर एक बिच्छू, हर एक ह्यूमन, हर एक अफ्रीकन ह्यूमन्स, हर स्पीशी जो इस ब्रह्मांड में पाई जाती है। और ब्रह्मांड से मैं आपको लेके चलता हूँ कि समझने में आसानी होगी। जो अनक्लियर चीज़ है उनको हटा के चलते सिर्फ प्लेनेट अर्थ, क्योंकि हम प्लेनेट अर्थ के होमो सैपियन है, हमारा जीवन प्लेनेट अर्थ के लिए है, इस पे गुजरेगा। तो मैं आपको सिर्फ प्लेनेट अर्थ की बात करूँगा। तो उसने प्लेनेट अर्थ की हर एक स्पीशी को बनाया, उसका एवेटर क्रिएट किया। एवेटर यानी कि नई ज़बान में, क्योंकि जीवन एक खेल है, लीला है, तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझो कि उसने हर एक स्पीशी का एक एवेटर बनाया, एक सोल बनाई और एक इंडिविजुअलिटी बनाई। उसने हम सबको क्रिएट किया और प्लेनेट अर्थ पे भेजा। बहुत सारा टाइम, वक्त लगा ह्यूमन एवोल्यूशंस को यहाँ तक आने में, और अब वो वक्त आ गया है कि हम जीवन को जिएं। यानी कि एक सर्वाइवल मोड था। उन वक्तों से पहले मानव उन्नत जीवन को नहीं जी सकता था, ये भी कुछ विधि का विधान था। यानी कि जब होमो सैपियन, जब तक उसको शिकार करना ही नहीं आता था, या जब तक वो कपड़े ही नहीं पहनता था,
या जब तक वो गुफाओं से ही नहीं निकलना जानता था, तब तक उसके हाथ में अगर आप फ़ोन थमाओगे, उसको जेनजी टेक्निक से चलना बोलना सिखाओगे, या उसको कैमरा दोगे कि आप फ़ोटो खींचो, या उसको बाइक दोगे कि आप रेस करके आओ, मज़े चिल करके आओ, तो वो मज़े नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो गुज़रे ज़मानों के होमोसेपियंस थे, उनकी पहली ज़रूरत क्या थी? रोटी, कपड़ा और मकान। जो आदमी रोटी, कपड़ा और मकान तक ही जूझ रहा है, तो वो जीवन के आनंद कैसे लेगा? तो हर चीज़ अपने तरीक़ों से होती है। तो एक वो विधि का विधान था, या यूँ कहें कि सर्वाइवल मोड था, कि उन होमोसेपियंस को बहुत सारा सर्वाइवल मोड सीखना था या सर्वाइव करना था और अपनी स्पीशी को आगे बढ़ाना था। तो वो एवोल्यूशंस थे लगभग आज से 10,000 साल पहले उन्होंने बस्तियों की शुरुआत कर दी थी बनानी, डेवलप होमोसेपियंस हो गए थे, इसलिए ही उन्हें सभ्यता कहा जाता है। वहाँ से लेटेस्ट होमोसेपियन सेपियन की शुरुआत हुई और वो डेवलप हुए। अब ध्यान रखें कि जब मैं आपको इस चीज़ में क्लियर कर दूं, क्योंकि ये सारा जगत डिवाइन ने बनाया है, एक सिम्युलेटर है। आप इसको एक नई ज़बान में समझेंगे कि ये सारा एग्जिस्टेंस या प्लैनेट अर्थ एक सिम्युलेटर है, तो आपको इसको समझने में बहुत आसानी होगी। सिम्युलेटर में हम सबको एक इंडिविजुअलिटी दी हुई है, हमारे हाथ पैर हैं और हम एक स्पीशी है। तो सिम्युलेटर की एक खास बात आप ध्यान रखें कि क्रिएटर ने जिसको जो बना दिया वो बना दिया। सिम्युलेटर में रोने की कोई वजह नहीं है। आप कितने ही आंख बंद करके तपस्या करने का नाटक रचें कि मुझे वो चाहिए, मैं ऐसा क्यों हूँ, कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको जितनी जल्दी आप ये समझ जाएं कि आपको जो उसने बना दिया वो बना दिया, वो कभी पलटा बदला नहीं जा सकता, सिर्फ स्वीकारने के सिवा। तो अब ध्यान रखें, जिसको नर बना दिया वो नर ही है, जिसको नारी नारी ही है, जिसको बिच्छू बना दिया वो बिच्छू है, जिसको परिंदा वो परिंदा ही है। जो जो उसने क्रिएट कर दिया वो वही है। ये सिमुलेटर के नियम हैं, यानी कि खेल के तरीके। लेकिन अब मैंने आपको बताया कि आप कितनी ही तपस्या कर लें या करने का नाटक कर ले, आप सिमुलेटर में अपनी इंडिविजुअलिटी को सेलेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि उसने आपके जैसे आई बॉल्स दे दिए ब्लू या वाइट या नीले, या जैसी आपकी स्किन दे दी, तो आप उसको नहीं बदल सकते। तो ध्यान रखें, सिमुलेटर में जैसे नस्ल भेद है, रंग भेद है, या और भी जो समाज में स्पीशी भेद हैं, वो ह्यूमन की नज़र में है, सिमुलेटर के डिवाइन की नज़र में नहीं है। अगर आप डिवाइन की नज़र से देखेंगे या ह्यूमन की नज़र से देखेंगे, तो आप पाएंगे कि एक निग्रो उतना ही सुंदर है जितना एक ब्रिटिश, या एक ब्रिटिश उतना ही सुंदर है जितना कि एक इंडियन उतना ही सुंदर है जितना एक जैपनीज़ उतना ही सुंदर है जितना कि एक इथोपिया का निग्रो। तो ये ह्यूमन है, ये समझने वाले समझेंगे। तो ज़्यादा बहसबाजी नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ की बाल की खाल नहीं होती, हमें स्वीकारना ही पड़ेगा अपनी इंडिविजुअलिटी को। ये जो चीज़ प्राकृतिक नियम है जो सिमुलेटर ने बनाया है, जिन चीज़ों को नहीं बदला जा सकता उनको सिर्फ स्वीकार है। लेकिन जब हमारा उस पर कोई अंकुश नहीं है अपनी इंडिविजुअलिटी पे, लेकिन फिर आप सोचेंगे खेल के मज़े क्या हुए। लेकिन खेल के मज़े ये है कि हमें जो एबिट उसने दिया है उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने चुनावों में बदलाव कर सकते हैं। यानी कि हम अपने चुनाव से अपने जीवन का खुद निर्धारण करते हैं। ये इस सिमुलेटर के मज़े हैं। तो उस चीज़ को अलग रख दें कि जिसको जो बना दिया वो बना दिया। अब ये सबसे मज़ेदार ये चीज़ है कि सीधी बात है कि कृष्ण जिस चीज़ को कहते थे कि माँ फलेषु कदाचना कर्मण्येवाधिकारस्ते
माँ फलेषु कदाचना, वो कर्म की थ्योरी को डिफाइन करते हैं संस्कृत ज़बान में, क्योंकि वो उस ज़माना की सबसे लेटेस्ट ज़बान थी। लेकिन अब क्योंकि हम बिल्कुल जैनजी तरीक़ों से हैं और नई ज़बान में नई चीज़ों को समझेंगे, तो ध्यान रखिए कर्मा की थ्योरी ये है कि सारा एग्जिस्टेंस या सिम्युलेटर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं, और यहाँ पर हर एक होमोसैपियन जो इंडिविजुअल है उसको जीवन दे दिया गया है। बिल्कुल साउथ अफ्रीका का जो होमोसैपियन है उसको बिल्कुल वैसा बनाया है जैसा इंडिया का है। उनमें थोड़ी थोड़ी इंडिविजुअलिटी, क्योंकि इंडिविजुअलिटी के मज़े हैं, इसलिए उसने हर किसी को एक कैरेक्टर दिया, एक एवेटर दिया। लेकिन इंडिविजुअलिटी या अपने मज़े ये दिए कि साउथ अफ्रीका का कोई शख्स, कोई ह्यूमन अपने तरीक़ों से ज़िंदगी गुजार रहा है, इंडिया का अपने तरीक़ों से और मैं अपने तरीक़ों से। तो मैं यहाँ आपको बताने जो आया हूँ कि जीवन कैसा करें, कैसा गुजारें, खेल को समझें, खेल के नियमों से चलें और मज़े करें। एक नई चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि आत्मा के बारे में आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि आत्मा क्यों होती है। अब ध्यान रखें, एक एग्जांपल है, दो लोग पैदा हुए एक जीवन में, एक थोड़ी दूर रहता है, एक दूसरा थोड़ी उससे दूर। दोनों ही जीवन में पल गए, दोनों ही क्रिएटर ने पैदा किए, दोनों की ही आँख, नाक, नैन, नक्श, होमोसैपियंस थे, सब कुछ था। लेकिन एक ने तमाम उम्र गलत चीज़ें करी और जीवन गुजारा। वो देता सबको है, उसने गेम में फ़र्क नहीं किया अच्छे बुरे का, वो देगा गलत करने वालों को भी, सही करने वालों को। लेकिन मैं आपको जो जीवन के गुण बताने आया हूँ कि आपको अच्छा करना चाहिए एक अच्छे तरीके के खेल के लिए। कृष्ण को लीलाधारी इसलिए कहा गया है या उनकी इज़्ज़त इसलिए क्योंकि उन्होंने अच्छा खेल खेला। जो नबी मोहम्मद साहब थे उन्होंने जीवन को अच्छे तरीक़ों से जिया, इसलिए उनकी आज इज़्ज़त है और वो हमारे नबी हैं। यजीज़ ने उसी खेल को गंदे तरीक़ों से खेला और उस पर लानत है। तो जहाँ मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ लेके आ रहा था, इस पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो पांडव थे वो खेल को अच्छे तरीक़ों से खेलते थे, वो एक होमोसैपियंस थे, और जो कौरव थे वो गलत तरीक़ों से। अब ध्यान रखें, आत्मा है या नहीं है, इस एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा कि मान लो सिर्फ अगर एक ही जीवन है, कई धर्म कहते हैं कि जीवन एक है, कई धर्म कहते हैं कि जीवन अंतहीन है, जीवन नहीं है, महाजीवन है। तो मैं इस तरफ हूँ, या हक जो सच है वो ये है कि जीवन एक नहीं है, महाजीवन है। क्योंकि इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह से सिखाता। मान लो ये आपका फर्स्ट जीवन है, किसी हर शख्स का कोई फर्स्ट जीवन रहा होता है, हमेशा से नहीं। मान लो ये आपका फर्स्ट जीवन है, तो उस एग्जाम्पल में मैं बताऊँ, एक आदमी रहता है, उसके करीब दूसरा आदमी रहता है, दोनों का फर्स्ट जीवन है। अब इनकी नज़र में जीवन सिर्फ एक है, या आपका जीवन भी मेरा जीवन भी सिर्फ एक होता। तो इनमें से एक आदमी ने बेईमाना किया, लड़ाई झगड़ा किया और डकैती डाली, और जितने भी बुरे कर्म हैं वो कर करके, लड़ाई झगड़ा कर करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। क्योंकि पैसा भी खेल खेलने का एक तरीका है, खेल में पैसा बहुत ज़रूरी है, जीवन तो है ही। जो समाज में जितनी भी चीज़ें हैं वो खेल के तरीके या खेल खेलने के तरीक़ों में शुमार है। तो पैसा जीवन का एक अहम अंग है। तो ध्यान रखें कि उसने बेईमानी से पैसा इकट्ठा कर लिया, और दूसरे आदमी ने बहुत ईमानदार बरता, बहुत मेहनत करी, सबसे अच्छा बर्ताव किया, नेक काम करे, नेक अमाल करे और सब कुछ अच्छा किया, और उसके पास कम पैसा आया और मुश्किल ज़िंदगी गुजारी। तो आप सोचो कि मान लो जीवन में सिर्फ अगर एक ही जीवन हो, तो आम अक्ल क्या कहती है
कि इससे अच्छा तो पहले वाला ही शख्स ठीक था कि ले दे के उसने एक ही जीवन है और ले दे के उसने बेईमानी करी, घटियापन किया। तो अगर जीवन एक ही है तो कितना बुरे से बुरा कर लो, लेकिन पैसा इकट्ठा करो, पैसे की समाज में इज्जत है और एक दिन मर जाओगे और आपका पत्ता कट। दूसरा आदमी है, वो भी सब कुछ ईमानदारी से करता है, ईमानदारी से करके उसने 60 70 80 साल गुजारे, बहुत अच्छा करके उसका भी पत्ता कट खे। तो दोनों की वैल्यू बराबर हो गई। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर महाजीवन है, इसलिए दोनों की वैल्यू कभी बराबर नहीं आएगी। ईमानदारी हमेशा ही ईमानदारी रहेगी और बुराई हमेशा ही बुराई। ईमानदारी हमेशा ही ऊपर रहेगी और बुराई हमेशा ही नीचे। तो ध्यान रखें कि कृष्ण जानते थे कि मरेंगे कौरव भी नहीं, मरेंगे पांडव भी नहीं। तो ध्यान रखें कि अगर कौरव बुरा करके भी साम्राज्य के मालिक हो गए हैं और पांडव अच्छा करके भी कुछ नहीं पा रहे हैं, बुरा जीवन गुजारे हैं, और दोनों अगर एक ही जगह रहे और एक सा ही जीवन गुजारा और खेल से एग्जिट कर गए तो खेल के कोई मज़े नहीं है। लेकिन क्योंकि कृष्ण एक उन्नत मानव है, मास्टर ऑफ माइंड है, तो उन्होंने सिखाया था कि खेल मज़ेदार है और हमको नए तरीक़ों से खेल खेलना है, क्योंकि कोई भी नहीं मरेगा। प्लेनेट अर्थ की एक भी स्पीशी कभी कहीं नहीं जाएगी, यानी कि क्योंकि डिवाइन ने खेल को एटम्स के रूप में बनाया है, सबके सेल्स बनाए हैं। डिवाइन एक कोस्मोशियल एनर्जी है और हम कहते हैं हर एक चीज़ में एनर्जी है, हम सब एनर्जी हैं, लेकिन डिवाइन को एनर्जी कहना भी ठीक नहीं है, वो उससे भी परे है, इसलिए वो डिवाइन है। लेकिन एग्जिस्टेंस जब एनर्जी के रूप में हुई तो कृष्ण भी नहीं कहते कि नयनम शस्त्रम छिदंत्राणि नयनम दहति पावता, यानी कि ना आत्मा को शस्त्रों से छेदा भेदा जा सकता है, ना ही उसे दहति पावता, ना ही उसे आग लगा सकती है, आग से जलाया जा सकता है। कृष्ण क्या कहते हैं, अब ध्यान रखें कि आत्मा होती है, क्यों होती है और क्या होती है। मैं आपको बताऊं कि आत्मा सेल होती है, सेल यानी कि एक एटम, जो हर किसी की आत्मा उसकी आत्मा है, जो एवेटर जिसको दे दिया सिम्युलेटर ने वो एवेटर उसका है और वही रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, मान लो मेरा एवेटर है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन मैं लाइफ में, जितना सर्वाइवल, जितना जीवन मैं करके जाऊंगा, उसी आत्मा की इन्फॉर्मेशन से अगला जीवन मुझे मिल जाएगा उस जीवन के बाद। यूँ समझें कि आत्मा एक सर्कल है, तो हर जीवन के बाद इस पे परत चढ़ती है और परत चढ़ती है और परत चढ़ती है और परत चढ़ती है, यानी कि एग्जिस्टेंस का जो सर्वाइवल कोड है या एनर्जी का जो बढ़ने का तरीका है वो इस तरीके का है कि जितना सीख के जाते हैं अगले में हमको उससे ज़्यादा मिलता है। ये वो एग्जिस्टेंस का कोड है। तो मैंने आपको बताया था नैनम शस्त्रम छिदंत्राणि नैनम दहति पावता। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजरामर है और ना आग उसे जला सकती है, ना शस्त्र उसे भेज सकते हैं, सिर्फ वो प्रकृति में सर्जन करती है नए रूपों से, नए रूपों में, हमेशा से हमेशा के लिए। बिल्कुल नए साइंटिस्ट उसको बिल्कुल नई ज़बान में कहते हैं कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो बिल्कुल वही चीज़ है और जीवन नहीं है, महाजीवन है। क्या आप ध्यान रखें कि मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए थे उन दो लड़कों के, या कौरव और पांडवों के। अगर इनका जन्म नहीं होता, सिर्फ एक जन्म होता,
तो कितनी ही लूटपाट करो, क्या फ़ायदा। लेकिन कृष्ण ने यह समझाया, या सिमुलेटर कहता है कि जितना ईमानदार आप बरतोगे आपको उससे ज़्यादा ईमानदार मिलेगा, या एग्जिस्टेंस में जो आप फेंकोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स आपको उल्टा फेंकेंगे। यानी कौरव नर्क के भोगी थे और पांडव स्वर्ग के। ध्यान रखें, दोनों लगभग एक ही खानदान के थे, एक ही इलाकों में पलते थे, एक जैसी परवरिश पाई थी, यहाँ तक कि उनके सिमुलेटर भी सेम थे। यानी कि सबकी वही चमड़ी, लगभग सबकी वही नैन नक्श, वही कपड़े, वही परवरिश, वही इंफॉर्मेशन रेंज। लेकिन फर्क क्या था कि कुछ तो खेल ने, सिमुलेटर ने सबको रियलिटी दी है जिसे हम नहीं बदल सकते हैं, कि भाई कौरवों के नैन नक्श जैसे हैं वैसे उसने सेलेक्ट कर दिए हैं, और जैसे पांडवों के हैं वैसे उसने सेलेक्ट कर दिए। तो हम बदल क्या सकते हैं? बदल ये सकते हैं कि जो कृष्ण नहीं कहते हैं, कर्म करो, कर्म भी अच्छा करो। जो एग्जिस्टेंस में फेंको तो अच्छा फेंको, ताकि तुम पे अच्छा लौट कर आए। तो ध्यान रखें कि और उन कर्मों के नतीजे पे चैन सिर्फ हमारा होता है। ये सिमुलेटर ने हमको दिए हैं, ये चीज़ हमारे हाथ में है, वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। हमको कैसा बनाया सिमुलेटर ने वो स्वीकारा जा सकता है, लेकिन जो लाइफ टाइम जो सिलेक्शन है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, किधर जाना है, किधर नहीं करना, किधर नहीं जाना है, ये इंडिविजुअलिटी हमारे हाथ में थी। तो ध्यान रखें कि जो कौरव गलत कर रहे थे वो उनसे परमात्मा नहीं करा रहा था, वो उनका चुनाव था। और जो पांडव सही कर रहे थे वो उनको फोर्स नहीं कर रहे थे, कोई भी फोर्स नहीं कर रहा था अच्छा करने के लिए, वो अच्छा चुन रहे थे। कौरवों में रह के वो चाहते तो कौरवों जैसा कर सकते थे, लेकिन ये उनका चुनाव था। तो एग्जिस्टेंस ने क्या किया, थोड़े दिन बाद सिमुलेटर के गेम ने कौरवों के साथ वही उन पे फेंकना शुरू कर दिया जो वो एग्जिस्टेंस में फेंकते थे। यानी कि वो नर्क भोग रहे थे उसी इलाके में, और पांडव स्वर्ग भोगने लगे। तो ये कर्मा की थ्योरी है कि आप एग्जिस्टेंस में जो फेंकते हैं आपको वो मिलता है। तो ये गेम है, या आप बिल्कुल सिमुलेटर के गेम से समझे जो हम मोबाइल फ़ोन्स में खेलते हैं। तो ध्यान रखें कि आदमी जो ज़्यादा लेवल क्लियर करता है या अच्छे तरीक़ों से चलता है या बढ़िया करता है उसको अच्छी चीज़ें मिलती हैं, और जो बुरे लेवल क्लियर करता है, गलत सेलेक्ट करता है, उसको गलत चीज़ें। तो मैं आपको बताने आया था कि आप अच्छी चीज़ों का सिलेक्शन किया करें, और हमेशा से हमेशा के लिए खुद का रिफ्लेक्शन या खुद का सिलेक्शन सेट करने की, इंडिविजुअलिटी की स्वतंत्रता की फ्रीडम हमेशा होमो सैपियन को दी गई है, और यही उसकी ग्रेटनेस है। और आपको कुछ नई बातें बताऊं मैं कि गौतम बुद्ध की इज्जत क्यों थी, और गौतम बुद्ध के चाचा के लड़के की इज्जत क्यों नहीं थी। क्योंकि दोनों ही राजपुत्र थे, दोनों को ही ऐश्वर्य मिला, लेकिन ये जो सारा सिमुलेटर का खेल है ये दिमाग से चलता है। हम सब एग्जिस्टेंस में दिमाग से सेलेक्ट हैं, एक तो दिमाग से सेलेक्ट है, दूसरा नीयत से। जो जिसको आप डिवाइन कहते हैं वो आपकी चमड़ी नहीं देखता, डिवाइन आपके बाल नहीं देखता, डिवाइन आपके कहे गए शब्द नहीं देखता, डिवाइन आपकी नीयत देखता है।
तो ध्यान रखना कि गौतम बुद्ध की नीयत हमेशा अच्छी थी और उसके चाचा के लड़के की नीयत हमेशा बुरी। पांडवों की नीयत हमेशा अच्छी थी और कौरवों की नीयत हमेशा बुरी। इसलिए ही हमेशा से कहा जाता है कि एग्जिस्टेंस एक खेल है, मरेगा कोई नहीं। आत्मा या एनर्जी नए नए रूपों में पैदा होंगी, पिछले रूप से बेहतर। तो खेल को खेल के तरीकों से खेलें, कौरवों के तरीकों से नहीं, पांडवों के तरीके से, उन्नत मानव के तरीकों से, खेल की गरिमा से, ताकि हम एक जीवन जी सकें, एक अच्छा खेल खेल सकें। तो खेल को खेल की नीयत से खेलो। और मैंने आपको गौतम बुद्ध की बात बताई और मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ कि जो इसको आपको खेल खेलने में आसानी हो जाए। और जो खेल के टैक्टिक्स हैं लेटेस्ट ज़माने में, जेन ज़ी ज़माने में, वो मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। कि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ प्राकृतिक चीज़ें एवेटर बदला नहीं जा सकता, लेकिन चुनाव हमेशा ह्यूमन के पास है, हमेशा से हमेशा के लिए वो किया जा सकता है। तो उसमें मैंने आपको बताया कि हमेशा अच्छा चुनाव करो, कर्म करो तो अच्छे, ताकि उसका रिफ्लेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से आप पर अच्छा आए। तो ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ कि जीवन कैसा गुजारे। इसका तरीका ये है कि ध्यान रखें कि शुरुआत में जब एग्जिस्टेंस बनी थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि डिवाइन क्या चाहता है हमसे। डिवाइन चाहता है, परमात्मा डिवाइन, पहले तो उसने क्यों बनाया भाई, उसने मज़े के लिए बनाया था, मज़े के लिए। वो हर चीज़ में कौन आया, वो खुद आया। क्लियर बात है। जब उसने ये जगत ही मज़े के लिए बना दिया तो मज़े करो। अब मज़े क्या है, ध्यान रखना, खेल की गरिमा क्या है। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ कि खेल में क्या पाया जा सकता है, क्या नहीं पाया जा सकता, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब आपको बता दी कि परमात्मा ने एवेटर की स्वतंत्रता हमको नहीं दी है, लेकिन जीवन में चुनाव की स्वतंत्रता हमें दी है कि हमें कैसा चुनाव करना चाहिए। तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करूं कि हमें किन चीज़ों का चुनाव करना चाहिए। चुनाव क्या है कि हर एक, ध्यान रखें, परमात्मा ने हमें यहाँ पे मज़े करने के लिए पैदा किया है। खेल में, खेल क्या है, जो एग्जिस्टेंस है वो सिमुलेटर है। हम कौन है, हम उसके एक एवेटर हैं। एवेटर कौन है, इंडिविजुअल है। हमारे पास किस चीज़ की आ जाती है, सिलेक्शन की। सिलेक्शन क्या है, अच्छा या बुरा। और अच्छा बुरा सेलेक्ट किससे होता है, हमारी नीयत से। और परमात्मा क्या देखता है, चमड़ी या नीयत, नीयत। तो ध्यान रखें कि नीयत हमेशा अच्छी रखें। तो मैं दिमागी टैक्टिक्स आपसे क्लियर करूं कि ये एग्जिस्टेंस बनाई परमात्मा ने। जब परमात्मा ने बना दी, आपको भी बना दिया, तो कौरव भी उसके इतने ही करीब और पांडव भी उसके इतने ही करीब। कुछ लोग सोचेंगे कि कौरव परमात्मा के लाडले क्यों हैं, जबकि वो बुरा करते हैं, और पांडव उसके लाडले बहुत ज़्यादा क्यों नहीं है, कौरवों से तो ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन नहीं, वो सबके लिए समान है। तो जो है वो है, सत्य यही है। तो वो चाहता है आप सेलेक्ट क्या करें। तो मैं आपको दिमागी टैक्टिक्स जो क्लियर कर रहा था, ये सब कुछ किसका, जीवन, एग्जिस्टेंस, ये खेत खलिहान, घर, गाड़ियाँ,